औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 7th के बच्चों, मैं हूँ नसीर इलियास और आज का जो हमारा इसका टॉपिक है वो है जी 8.7 और इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 डिटेल से कर चुके हैं। सेम वही मेथड इसमें भी यूज़ होगा, बस थोड़ा सा इसमें फ़र्क होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं जहां पर आप मैथ के रिलेटेड मुझसे कोई चीज़ पूछना चाहें तो उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा और चैनल पर भी मौजूद है। वहां से आप इस लिंक पर क्लिक करके तो आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो करते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास, वो देखिए आप। इसमें आपने पहले देखना है कि क्या तीनों में कोई कॉमन आ रहा है। हमारे पास तीनों में कोई ऐसा नंबर है जो सेम हो। ए बी सी है, A2 A B C x है और A और B x है। तो हमारे पास कोई भी नंबर सेम नहीं है। तो इसके लिए हम फार्मूला जो यूज़ करते हैं वो ये है, A² + 2AB + B² इज़ इक्वल A + B का होल स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले हमने इसके यूज़ करने हैं, एक इसका प्लस वाला एक माइनस वाला। तो प्लस हो तो यहाँ पे प्लस, माइनस हो तो यहाँ पे और यहाँ पे माइनस लगा देना अपने, बस ये फ़र्क है दोनों में। तो ये जो है फार्मूला यूज़ करना आपने। अब इसका स्क्वायर पूरा करें। अब देखिए जो AX है वो बनेगा कि इसका AX का ही स्क्वायर। यहाँ पे BC है तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस B और C का स्क्वायर। +2 फार्मूले का लगाएंगे आप, तो AX फर्स्ट टर्म और BC सेकंड टर्म, ये आ गया हमारे पास। अब जब हम फार्मूला देखिए क्लोज करते हैं तो हम ये चीज़ लिखते हैं, इनके हम सेंटर वाली इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर भी आप ऐसे करेंगे, AX + BC का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये जो है इसका हमारे पास बन गया आंसर। अब सेम ऐसे ही हमारे पास इसका पार्ट 2 है, L² / 4 + LMN + M² और N²। इसमें भी हमारे पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम इसका भी पहले फार्मूला लिखेंगे। प्लस वाला A² + 2AB + B² इज़ इक्वल A + B का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर कंप्लीट करिए। यहाँ पे L बनेगा L का और 4 बनेगा 2 का स्क्वायर। L/2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, इसको फिलहाल ऐसे रहने दे। ये MN जो है MN का स्क्वायर बन जाएगा। 2 फार्मूले का आ गया, L/2 × M और N आ गया जी बच्चों। अब जो है इसको क्लोज कर लें। आप क्लोज करने के लिए आपका करेंगे L/2 प्लस ये छोड़ दें आप MN का स्क्वायर, MN का स्क्वायर। तो ये इसका हमारे पास आंसर बन जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 3 है, इसको भी आप सॉल्व अप करेंगे तो पहले फार्मूला लिख लें। माइनस है A² - 2AB + B² इज़ इक्वल A - B का होल स्क्वायर। तो इसका पहले स्क्वायर पूरा करें। ये बनेगा 2 का और 3 और साथ x है, इनके 4 2 to the 4 3 से 9 और x जो है x का ही स्क्वायर बनेगा। ये बन गया 3 3 × 9 4 4 × 16, ये 4 का स्क्वायर और साथ y आ गया। -2 फार्मूले का, ये फर्स्ट टर्म और ये हमारे पास आ गई इसकी सेकंड टर्म। तो इसको जब आपने क्लोज करना है तो ये बस छोड़ दें, बाकी साइडों वाली लिख दें। 2/3x - 3/4y का होल स्क्वायर। ये इसका हमारे पास आ गया आंसर। अब इसका हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। ये देखिए, ये हमारे पास आप देखिए फार्मूला हमारे पास दरमियान में देखिए अब माइनस है, तो माइनस वाला फार्मूला A² - 2AB + B² इक्वल A - B का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिए 121 और 169 है, थोड़े बड़े नंबर हैं। इसको 10 10s are 100 होता है और 11 11s are 121 होता है। तो 12 12s are होता है 144, ये तो मुझे याद है। तो अभी आपको ये वर्किंग करके पता चलेगा। 13 13s are 169, ये दो आप याद रख लें।
11 11 आर 121 होता है और 13 13 आर 169 होता है। तो ये 11/13 का स्क्वायर बनेगा, 11/13 ए का स्क्वायर। यहाँ पे 13/11 का और बी का स्क्वायर बन गया। -2 आ गया फार्मूला का, 11/13 ए, यहाँ पे आ गया 13/11 बी, उसके बाद इधर आ गया हमारे पास प्लस। इसको जब हमने क्लोज़ करना है तो क्लोज़ करने के लिए आपने क्या करना है जी, सेंटर वाली छोड़ देनी है, बाकी सारी लिख लेनी है। 11/13 ए माइनस 13/11 बी होल स्क्वायर। तो ये जो है बच्चों इसका हमारे पास आ गया आंसर। अब ये आधी एक्स से आधा क्वेश्चन हमारे पास हो गया, यानी कि इसके टोटल 8 हैं, 4 मैंने करवा दिए, 4 अब नेक्स्ट करते हैं इसके डिटेल से। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका देखिए हमारे पास अब 5 है। तो यहाँ पर आप देखिए एक्स ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर है, -2aXy/c है, प्लस बी स्क्वायर XY² ओवर सी स्क्वायर है। तो इसके भी हमारे पास काम तो फिलहाल कोई नहीं है, आप इसका स्क्वायर पूरा करेंगे तो दरम्यान में माइनस है, तो पहले आप a² -2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो इसका आप देखिए a का x का और b का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पे आप देखिए b का y का और c का होल स्क्वायर आ गया। -2 लगाइए यहाँ पे a x और b, और दूसरी वैल्यू हमारे पास b y और c का होल स्क्वायर आ गया। तो अब आपने इसको क्लोज़ कर लेना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब हम इसको क्लोज़ करते हैं तो सेंटर वाली बात छोड़ देनी है, a और b यानी कि x के स्क्वायर वाली दोनों बस आपने लिख लेनी है, ax/b माइनस by/c का होल स्क्वायर। तो ये आंसर हमारे पास आ गया इसका। तो अब इसका आप देखिए लास्ट वाला इसका सॉरी लास्ट नहीं 6 वाला क्वेश्चन। तो इसमें देखिए l की पावर 4 और n है, फिर x की 4 है और 2l² m² और नीचे n है और x² y² है। यहाँ पे m की 4 है, नीचे n है और y की 4 है। एक चीज़ आपने गौर की होनी है, यहाँ पे सब में देखिए n सेम है, x 2 में है और l भी 2 में है, m भी 2 में है और y भी 2 में है। सिर्फ जो n है ना ये नीचे वाला, ये सब में सेम है। तो आपने क्या करना जी, यहाँ से n को कम लेना है, लेकिन n जो ओवर में है, तो ओवर में जब होगा तो आपने क्या करना है 1/n कॉमन ले लेना है बाहर। तो बाहर आपने n लगा लेना है 1/n। इनके ऊपर से कोई कॉमन ना होगा तो ऊपर से 1 आ गया, नीचे से सब में से n कॉमन आ गया। n को आप ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा l की पावर 4 x की पावर 4 माइनस 2l² m² x² y² प्लस m की पावर 4 और y की पावर 4। तो ये चीज़ इसमें हमारे पास बन जाएगी, यानी कि आपने क्या किया n को बस आपने बाहर निकाल लेना है। तो n को बाहर निकाल के तो अब इस इधर से हमारे पास इसको सॉल्व करना इंतहाई आसान हो गया। तो अब ये हमारे स्क्वायर बन जाएंगे। पहले आप फार्मूला लगाएंगे a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल a माइनस b का होल स्क्वायर। अब 1/n हमारे पास आ जाएगा सेम। ये जो है l की 4 और m x की जो 4 है ये बनेगा 2 और 2 अंदर 2 बाहर, ऐसे जिसकी 4 पावर होगी उसका आपने स्क्वायर अंदर रखना, स्क्वायर बाहर रखना। उसके बाद यहाँ पे भी m² y² अंदर और 2 इसका बाहर, -2 फार्मूले का l² x² m² y² जी। अब यहाँ पे 1/n और l² x² माइनस m² y² का होल स्क्वायर।
ये जो है बच्चों हमारे पास आ गया इसका आंसर। जब इनके आपने इसका आंसर लिखना होगा तो आपने इसकी सेंटर वाली छोड़ देनी है, ये और ये लिख देनी है, तो यही इसका हमारे पास आंसर बन गया। अब जो है इसके हमारे पास 2 क्वेश्चन सिर्फ रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 उनको करते हैं हम। तो जी बच्चों हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका 7वां और 8वां पार्ट रह गए हैं, ये करते हैं। ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर एक्स स्केयर, ए स्केयर 2 ए स्केयर बी स्केयर सी डी और वाई है हमारे पास। सी डी वाई नहीं हो सकता क्योंकि उधर एक्स है हमारे पास, तो एक्स किधर गया इसका, एक मिनट, एक्स जो है सी डी एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स सी डी और एक्स वाई ये लिखिए। तो उसके बाद ए स्केयर बी स्केयर प्लस नहीं डी स्केयर वाई स्केयर है। अब तीनों में आप देखिए ए स्केयर बी स्केयर ए स्केयर बी स्केयर ए स्केयर बी स्केयर तीनों में सेम है, इसको पहले आप कॉमन ले लें। तो आप लिखिए ए स्केयर बी स्केयर बाहर निकाल लें, बाकी बच गया देखिए सी स्केयर एक्स स्केयर 2c डी एक्स वाई प्लस ए स्केयर बी स्केयर कैंसिल हो गया, डी और वाई का स्केयर हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर इज इक्वल ए माइनस बी का होल स्केयर आ गया। अब इसको देखिए, अब ए स्केयर बी स्केयर सेम हो गया। यहाँ पे आप देखिए सी का और एक्स का स्केयर बन गया हमारे पास, ये जो है डी का और वाई का स्केयर बन गया, -2 फार्मूला का सी एक्स और डी वाई प्लस ये सेम हो गया। इसको क्लोज कर लें, जब हम इसको क्लोज करेंगे तो 2ab छोड़ देते हैं, इसका भी 2ab हमारे पास ये है, इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर है ना ए स्केयर बी स्केयर ये तो सेम आ जाएगा, सी एक्स माइनस डी वाई होल स्केयर, ये जो है इसका हमारे पास बन गया आंसर। अब इसका बच्चों लास्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं, हमारे पास जो है 8.7 हो जाएगी कंप्लीट। यहाँ पर देखिए अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लें, बी स्केयर ओवर सी स्केयर और एक्स की 4 2b ओवर ए एक्स क्यू वाई, कोई भी नंबर जो है इसमें मुझे सेम तो नहीं लग रहा, तीनों में देखिए हाँ एक्स एक्स एक्स, यहाँ पे एक्स स्केयर है, यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे एक्स की पावर हमारे पास 4 है। जो इसमें छोटी पावर होती है हमेशा हम वेरिएबल में वो कॉमन लेते हैं, तो एक्स जो स्केयर है वो कॉमन आ गया हमारे पास, इसको आप लिख लें बाहर, एक्स स्केयर आ गया बाहर। यहाँ पे देखिए आप बी स्केयर ओवर सी स्केयर और एक्स की पावर 4 अंदर, 2 तो हमने बाहर निकाल ली तो 2 अंदर रह जाएगी। सेम ऐसे ही 2b ओवर ए, एक्स की 3 है बाहर अंदर तो बाहर हमने 2 निकाल लिया तो 1 एक्स रह गया और वाई साथ ही आ गया, प्लस सी स्केयर ए स्केयर एक्स स्केयर था तो एक्स का स्केयर कंप्लीट ही बाहर निकल गया, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ जो है वाई रह गया। वाई का भी जो स्केयर ज़रूर होगा, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। हाँ जी वाई का भी स्केयर है क्योंकि इस स्केयर के बगैर तो हमारा ये स्केयर कंप्लीट ही था ना जी। ये जो है हमारे पास कॉमन आ गया, कॉमन आने के बाद हम इसका अब स्केयर कंप्लीट करते हैं। तो फार्मूला पहले लिख लें आप, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर इज इक्वल ए प्लस बी का होल स्केयर। तो जी बच्चों प्लस वाला फार्मूला क्यों लिखा है, प्लस वाला फार्मूला इसलिए लिखा है क्योंकि इसके दरमियान में प्लस है, माइनस होगा तो आपने माइनस वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो आप लिखेंगे जी एक्स स्केयर, यहाँ पे आप देखिए बी सी एक्स तीनों का स्केयर है तो बी सी एक्स तीनों का आप इकट्ठे स्केयर बना देंगे, लास्ट वाली वैल्यू पे आ जाए सी का ए का और वाई का स्केयर तीनों का, दरमियान में प्लस लगाएं 2 फार्मूला का, बी ओवर सी एक्स और सी ओवर ए वाई, ये जो है इसका हमारे पास बन जाएगा, इनका फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब इसकी ये चीज़ अगर हमने लानी हो तो देखिए सी से आप कैंसिल कर देंगे, 2b और नीचे ए आ जाएगा और साथ वाई आ जाएगा और एक्स भी साथ रहेगा। इसको आप क्लोज करेंगे जब हम तो b ओवर सी एक्स प्लस सी ओवर ए वाई होल स्केयर। तो जी बच्चों ये जो है इसका हमारे पास बन गया आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 भी हो गया कंप्लीट और 8.7 आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आपने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है और अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।